बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे चिकन चावल। क्योंकि रमज़ान है इसलिए चिकन चावल बहुत लजीज होते हैं और खाने में भी ज़बरदस्त होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि चिकन चावल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। चिकन चावल के लिए पहले सेला चावल आप गीले कर दें, यानी इसमें पानी डाल दें ताकि वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए और पकने के लिए तैयार हो जाए। और अब ये चिकन हमने लिया है, टमाटर, ये देख सकते हैं आप टमाटर कितने अदद है, और ये प्याज इसको चॉप कर ली है, प्याज 3 से 4, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है। ये मसाला है, ये लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली और दालचीनी, और ये जीरा हमने ले लिया। मतलब सब मसाले हमने ले लिए। 1 कप हमने दही लिया, योगर्ट, और ये जो है धनिया भी ले लिया और सब्ज मिर्च भी, और साथ साथ हम इसको चॉप भी करेंगे और ये मुर्गी भी डाल देंगे चिकन, ताकि सब जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि अफ्तारी के लिए टाइम कम रह गया और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बननी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जो उनका चिकन है वो 8 से 10 मिनट तक हमने फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम मुर्गी मसाला डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह छोड़ देंगे ताकि दही का टेस्ट आ जाए चिकन में। माशाल्लाह से हमारी मुर्गी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है और दही भी इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसको उतारने के लिए रेडी होगी, इसको हम उतार देंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल डाला था, वो गर्म हो चुका है। इसमें हमने प्याज डाल दिया, प्याज को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन और मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे, जरा मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हमने टमाटर भी डाल देंगे। माशाल्लाह से देखने तक बिल्कुल इस तरह बन गए। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जिसमें जीरा, दालचीनी और लाल मसाला जो था डाल देंगे। अब इसमें हमने नमक ऐड कर लेने 3 खाने के चम्मच, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने।
اور نمک ہم نے اس وقت ایڈ کرنا ہے جب مسالہ اپنا کلر چھوڑ دے. تڑکا بہت اچھی طرح بن گیا ہے اور ہم اس میں اب پانی ایڈ کریں گے, 4 گلاس پانی, اور 5 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈال دیا. اور اب چاول ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا اور چاول بھی. اب ہم اسے ڈھک دیں گے ڈھکن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈھکن ہٹا لیں گے. اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے. اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہری مرچ, اور اس کے بعد ہم نے جو پہلے چکن فرائی کیا تھا وہ والا چکن اس میں ڈال دیں گے. بسم اللہ اسے مکس کر لیں گے. اور اب ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ بھی پک جائے اور چاول بھی اچھی طرح بن جائے. وہ پانی سوکھ گیا ہے. اب ہم اس میں دھنیا ڈال لیں گے اور دھنیا کو اوپر سے مکس کریں گے اس طریقے سے. اب اسے ہم ڈھک دیں گے دم کے لیے. اور یہ دم 8 سے 10 منٹ کے لیے, وہ بھی کم آگ پہ, بالکل آہستہ سے ہم کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 8 سے 10 منٹ اس کو رکھ دیا دم پہ. اب دیکھیں کہ چاول کیسے بنے گے اور اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے. ڈش آؤٹ کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے چاول بنے ہیں. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بن گئے. چکن بھی بہت اچھی طرح پک گئے اور میرا روزے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. ماشاءاللہ. بس ٹھیک ہے, خدا حافظ. اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.